अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं लाहौर और पंजाब के सहाफ़ियों के हवाले से और उस रहायशी मंसूबे के हवाले से जिसका ऐलान चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने किया। और उस मंसूबे के ऐलान होते ही बहुत सारे तनाज़ात और बहुत सारी कंट्राडिक्शन जो सी हैं वो सामने आई। और वो तनाज़ा और कंट्राडिक्शन जो सी थी वो सिर्फ़ ये थी कि पंजाब हुकूमत ने मोहसिन नकवी जैसे वज़ीर आला ने, जिसका ख़ुद एक सहाफ़ती पस मंज़र है और सहाफ़ती इदारों के वो ख़ुद उनकी वो मलकियत रखते हैं, उन्होंने सहाफ़त को और सहाफ़ी को एक तकसीम के दायरे में लाने की कोशिश की कि कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है। सीधी सी बात है कि सहाफ़ी के लिए किसी तारफ़ और तकसीम की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। जिसका ताल्लुक़ सहाफ़ती इदारे के साथ है और वो कलम का मज़दूर है, बेशक वो रिपोर्टर है, बेशक वो फ़ोटोग्राफ़र है, बेशक वो कैमरा मैन है, या फिर वो न्यूज़ रूम में बैठा हुआ है, या सहाफ़त के साथ उसका ताल्लुक़ है, वो सहाफ़ी ही है। तो इसमें तो मेरा ख़्याल है कि किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, लाहौर प्रेस की तरफ क्लब की तरफ से। अरशद अंसारी साहब ने ख़ासा इसके ऊपर वो एक्टिव हुए। फिर उसके बाद जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और हर शख्स ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी राय का इज़हार किया। मैंने भी अपनी राय दी कि सहाफ़ी को उसके तशख़्ख़ुस से महरूम ना करें, उसका हक़ उसको इज़्ज़त से दें, और ये जो तकसीम तफरीक का मामला है ना, इसमें से निकाल लें जर्नलिस्ट को। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, मेरे जो दोस्त सुनने वाले हैं, ये मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखें, हमने 2003-04 में चौधरी परवेज़ इलाही जो उस वक़्त वज़ीर आला थे पंजाब के, और आज भी हम उनको नेक नामी से याद करते हैं, इज़्ज़त से उनका ज़िक्र करते हैं, इसलिए कि उन्होंने पंजाब की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी उसके लिए एक उनको छत का, घर का, ज़मीन का जो टुकड़ा है उसका हक़ दिया, और हमने वो हक़ उस वक़्त वसूल किया। और उस दिन के बाद से आज तक कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जिसको जर्नलिस्ट कॉलोनी में या फिर एफ ब्लॉक में एक जगह मिल गई, उसने दोबारा से कोई ऐसी कोशिश नहीं की, ना कोई ऐसी जालसाजी की कोशिश की कि उसको दोबारा से कोई प्लाट मिल जाए, ना किसी ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया गया मेरी तरफ से भी। और मेरे तमाम जो मेरे आप कह सकते हैं कि हल्के से मुराद ये है कि वो लोग जिनको प्लाट मिल चुका है, उनका यही एक स्टैंड और नुक्ता नज़र है कि जितने भी सहाफ़ी हैं उनको किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, मैं तो इस चीज़ के भी सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि आपने फ़ोटोग्राफ़र के लिए और कैमरा मैन के लिए 3 मरले का प्लाट क्यों रखा है। उनको भी उतनी ही जगह, उतना ही प्लॉट मिलना चाहिए जितना एक रिपोर्टर को या एक न्यूज़ रूम में बैठे हुए जर्नलिस्ट को मिले। और अब इन दिनों फिर एक मरतबा फिर से डिबेट हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, वो फॉर्म जमा हो चुके हैं और पंजाब हुकूमत के पास, रोडा के पास उन्होंने कमेटी भी बना दी हुई है। हमारे दोस्त हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सब लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी ना एक एम्बिग्विटी है, एक गैर वाज़ेह सी सूरत हाल है। कभी किसी को फ़ोन किया जा रहा है, कभी दोस्तों को पूछा जा रहा है। बिल्कुल फ़ोन करें और पूछें, लेकिन इस फ़ोन करने और पूछने में एक ही शर्त को ज़हन में रखें। जितने भी हमारे दोस्त वहाँ पर बैठे हैं वो सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्हें ये बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि एक सहाफ़ी बहरहाल एक सहाफ़ी है, वो सिटी 42 से ताल्लुक़ रखता है या वो किसी भी अखबार या इदारे के साथ ताल्लुक़ रखता है। हाँ, अगर कोई वो जालसाज है, कोई 2 नंबरी कर रहा है, बिल्कुल उसको डिस्करेज करें, उसको बेनकाब करें बल्कि। लेकिन जो हकदार है, जिसने जर्नलिज़म में काम किया है, जो जर्नलिज़म के साथ वाबस्ता है, उसको हक़ दें आप। ये जो मस्कन आपने एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये मस्कन हर सहाफ़ी का हक़ है। और सहाफ़ी सारी ज़िंदगी जो है जिस तरह से वो मेहनत करता है, कोशिश करता है अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिली मामलात को, अपने समाजी मामलात को जिस तरह से वो दाव पर लगाता है अपने पेशे और प्रोफेशन के लिए, और जिस लेवल पर जाकर वो काम करता है, उसका कम से कम इतना हक़ ज़रूर बनता है कि उसे भी जब वो अपनी खिदमात से उम्र के ऐसे मरहले में पहुँच जाए कि वो कुछ करने की सकत ना रख रहा हो, तो कम से कम उसके पास एक छत या एक घर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि एक जर्नलिस्ट जौन सा है, जो एक ऑनेस्ट वे में जर्नलिज़म कर रहा होता है, उसके पास इतने वसाइल कभी भी नहीं आते हैं कि वो अपना घर अपने वसाइल से बना सके। तो ये पंजाब हुकूमत की एक बड़ी, मैं कहता हूँ, स्वीट फेवर होगी, बड़ी ग्रेट फेवर होगी कि अगर वो इस स्कीम को
آنیسٹ وے میں اور ٹرانسپیرنٹ وے میں اور کسی ڈسکرمنیشن کے بغیر کرتے ہیں. وہاں پر عمران یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خالد قیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باقی جتنے بھی دوست وہاں پر روڈا کے ساتھ انگیج ہیں, سیکورٹی کی عمل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ صرف ایک چیز کو دیکھیں کہ یہ بندہ جس نے اپلیکیشن دی ہے یہ صحافی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ صحافی ہے تو پھر اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, پھر اس کو اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے. میں اس کے لیے لاہور پریس کلب کے صدر جناب ارشد انصاری صاحب اور جو پرانی ہماری جو باڈی ہے, بے شک وہ اعظم چودھری صاحب ہیں یا شہباز میاں صاحب ہیں, جتنے بھی جو لیڈرز ہیں جرنلزم کے, ان سب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ضرور اس چیز کے اوپر فوکس کریں, اس معاملے کو دیکھیں. عبدالمجید ساجد صاحب ہیں, موجودہ سیکریٹری ہیں, جتنے بھی لوگ, سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم اس معاملے کے اوپر کسی بھی اختلاف اور تفریق کو ایک طرف رکھیں اور جو جرنلسٹ کا حق ہے اس کو دینے کے لیے ایک آواز بنے. پنجاب حکومت پر یہ واضح کریں کہ یہ صحافی ہے اور اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور ایک اور بڑا اہم نقطہ جو ان سے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو سی ہے اس کے پلیٹ فارم پر ہی یہ کام ہو, اور تمام صحافیوں کو کسی تفریق تقسیم کے بغیر, فوٹوگرافر سے لے کر نیوز مین تک اور رپورٹر سے لے کر پروڈیوسر تک, سب کو 10-10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور ہر شہر کے جو صحافی ہیں ان کو اپنے شہر میں ہی جگہ ملنی چاہیے. لاہور کے لوگوں کو لاہور میں, فیصل آباد کے لوگوں کو فیصل آباد میں یعنی لائٹ پور میں, ملتان کے لوگوں کو ملتان میں, ساہیوال کے لوگوں کو ساہیوال میں, راول پنڈی کے لوگوں کو راول پنڈی میں. اور جہاں جہاں پر پریس کلبز موجود ہیں, یوجیز موجود ہیں, وہاں پر جو جرنلسٹ ہیں ان کو ان کا حق اپنے گھر کے پاس ملنا چاہیے. اور یہ جو چند دنوں تک امکان ہے, امید ہے کہ وہ لسٹ لگ جائے گی. اس لسٹ کے لگنے سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا جناب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو کہ آپ صحافت اور صحافیوں کے لیے محسن بننے کی کوشش کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ میرٹ کو, انصاف کو اور شفقت کو اپنے ذہن اور دل میں رکھتے ہوئے صحافیوں میں کسی تفریق اور تقسیم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے, اور جو صحافی ہے اس کو اس کا حق آپ ضرور دیں گے. یہ حق ہے صحافیوں کا, اور اس حق کے چکر میں ان کا تشخص خراب نہیں ہونا چاہیے, ان کی عزت پر داؤ نہیں حرف نہیں آنا چاہیے. ایک رسپیکٹیبل وے میں, ایک ڈگنیفائڈ وے میں, عزت اور وقار کے ساتھ, ایک پوری پہچان اور تشخص کے ساتھ ہر صحافی کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ جو بنیادی حق ہے مسکن کا. مجھے امید ہے کہ میری یہ تھوڑی بات جو سی ہے یہ سننے والوں کے لیے بڑی بات ہوگی اور وہ اس کو ضرور فالو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.